Tiny Tales. बॉटल वाला जिन और गरीब बूढ़ा। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम चाचा खलील था। चाचा खलील के पास ना जमीन थी ना कोई घर। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और इसी से गुजारा करता था। एक दिन जब चाचा खलील जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी एक बड़े पत्थर से टकराई। अचानक पत्थर के नीचे से एक पुरानी गर्द से भरी बोतल निकल आई। चाचा खलील ने हैरत से बोतल को देखा और फिर उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, एक धुआं सा निकला और आसमान की तरफ बुलंद हुआ। थोड़ी ही देर में धुएं से एक बड़ा सा जिन नमूदार हुआ। जिन ने जोरदार आवाज में कहा, मैं बोतल वाला जिन हूं। 300 साल से इस बोतल में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। चाचा खलील ने कांपते हुए कहा, जिन बाबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, क्या वाकई तुम मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करोगे? जिन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन ध्यान से मांगना। चाचा खलील ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे पास एक छोटा सा घर हो जहां मैं बारिश और सर्दी से बच सकूं। जैन ने तालियां बजाएं और पलक झपकते में एक खूबसूरत सा झोंपड़ा चाचा खलील के सामने आ गया। दूसरी ख्वाहिश? जैन ने पूछा। चाचा खलील ने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास रोजाना ताज़ा खाना आ जाए। जैन ने फिर तालियां बजाए और एक जादुई हांडी नमूदार हुई जो हर दिन मजे मजे का खाना बनाती थी। अब जैन ने कहा, तीसरी और आखिरी ख्वाहिश, सोच समझकर मांगना। चाचा खलील ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम आज़ाद हो जाओ। तुमने मेरी मदद की, अब तुम्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जैन हैरान हो गया, क्या? तुमने अपनी तीसरी ख्वाहिश मेरी आज़ादी पर खर्च की? चाचा खलील ने कहा, हाँ जैन बाबा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब तुम भी आज़ाद होकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। जैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम बहुत नेक दिल हो चाचा खलील। तुमने मेरे दिल को छू लिया। अब से तुम्हारा ये झोंपड़ा महल बनेगा और ये खाना हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। जैन ने एक आखिरी दफा जादू किया और आसमान की तरफ उड़ गया। Tiny Tales.